एपिसोड 64 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। ताकियोमी यह बोलता है, हे चैन बैक्सियन, मैं कब से तुम्हारे यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। तुम और मैं अभी भी उतना हाई लेवल में पहुँचे नहीं है, लेकिन हम दोनों जापान और एशिया में टॉप में हैं। अभी के समय में तुमसे कुछ लोग ही लड़ सकते हैं। चैन बैक्सियन, हमारा मार्शल आर्ट पीक पे है और ये खत्म ही होने वाला है। अगर हमें ऊपर जाना है और मुझे भगवान बनने के लिए कुछ ही समय लगेगा, फिर मैं ये दुनिया से आजाद हो जाऊंगा। मैं बहुत सालों से जापान में ऐसे ही घूम रहा हूँ और कोई भी मुझे हरा नहीं पाया है और मैं बहुत ही समय से अकेला हूँ। चैन बोलता है, हालांकि तुम अब भगवान नहीं बनने वाले हो। चलो स्टार्ट करते हैं, मुझे काम है। ताकियोमी यह बोलता है, हे चैन बैक्सियन, सही में तुम अपने आप को बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो। तुम्हें क्या लगता है गॉड रियल में आना इतना आसान है क्या? तुम्हें हराने के बाद आज मैं डिवाइन रियल में पहुंच जाऊंगा और पूरी तरह इनविजिबल हो जाऊंगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। चैन बोलता है, आज मैं बताऊंगा कि गॉड का असली मतलब क्या है। ताकियोमी बोलता है, चलो देखते हैं। जब मैं तुम्हारा टुकड़ा कर दूंगा, चलो देखते फिर तुम क्या बोलोगे। फिर वो उस पर हमला कर देता है। लिन भी उस पर हमला कर देता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। ताकियोमी अपने मन में बोलता है, ये क्या हुआ? चैन बोलता है, बस तुम्हारा इतना ही। ताकियोमी शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। फिर वो चैन पर हमला कर देता है और चैन उसके सभी हमले को काट डालता है। ताकियोमी शॉक्ड होकर बोलता है, ये कैसे हो सकता है। चैन बोलता है, सही में तुम मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोर समझ रहे हो। फिर वो ताकियोमी पर हमला करने के लिए जा रहा होता है। ताकियोमी अपना लेजेंडरी स्वॉर्ड से हमला कर देता है। चैन अपने मन में बोलता है, ये ऑगी स्वॉर्ड है, ये नॉर्मल स्वॉर्ड से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मुझे इसे रोकना होगा किसी तरह। फिर वो अपना ताकत का इस्तेमाल करके अपना हाथ को बड़ा कर देता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन ताकियोमी उसके हाथ को काट डालता है। फिर लिन को अपने हाथों से उसके हमले को रोकना पड़ता है। वो तलवार का इतना प्रेशर होता है कि चैन जमीन में धंस जाता है। ताकियोमी अपने मन में बोलता है, चैन अपने हाथों से मेरा हमला को रोक दिया और उसे कुछ भी हुआ नहीं है। दूसरी तरफ चैन अपने हाथ को देखते हुए अपने मन में बोलता है, एक सादा घाव मेरे हाथों में आ गया। ये पहला बार है कि कोई मुझे चोट पहुंचाया है। जब से मैं बॉडी फाउंडेशन बनाया हूँ, कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा पाया है। ये पहला बार है कि कोई मुझ पर हमला कर पाया है, हालांकि उतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। चैन बोलता है, ठीक है। फिर वो ड्रैगन क्लॉ से ताकियोमी पर हमला कर देता है और वो दूर जाकर फेंका जाता है। फिर चैन अपना असली रूप में आ जाता है और बोलता है, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, 36 स्टाइल, पहला फॉर्म, लैंटिन हैमर, और वो लैंटिन हैमर से उस पर हमला कर देता है। ताकियोमी आराम से उसके हमले को रोक देता है। फिर चैन अपना सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करता है, लेकिन ताकियोमी उसके भी हमले को रोक देता है। फिर चैन इसी तरह बहुत सारा हमला करता है और ताकियोमी उसके हमले से आराम से बच जाता है। ताकियोमी बोलता है, ये मेरा एंशिएंट तलवार है, एक ही वार से मैं किसी को भी काट सकता हूँ और ये है मेरा असली ताकत। और वो चैन पर हमला कर देता है। चैन बोलता है, साउंड ब्रेकर पंच, और वो पंच डायरेक्ट उसको जाकर लग जाता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। नीचे में ये धमाका देखकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, क्या ये लोग इंसान है ना? पता नहीं कौन जीता होगा। एक लड़का बोलता है, ये तो चैन बैक्सियन है, लेकिन मुझे लॉर्ड ताकियोमी कहीं दिख नहीं रहा है। इसका मतलब चैन बैक्सियन जीत गया, ये कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ लिन अपने मन में बोलता है, ये ऑर्डर लग रहा है कि ब्रेक थ्रू हो रहा है, ये अब गॉड रियल में जा रहा है, लेकिन इसका ताकत बहुत ही कमजोर है, ये पूरी तरीके से नहीं गया है। अब मुझे पता चल गया कि पृथ्वी में ऐसा होता है। हाँ, ये क्या हो रहा है? फिर वो वहाँ से दूर हट जाता है। तभी ताकियोमी होश में आ जाता, बोलता है, शुक्रिया चैन बैक्सियन, अगर तुम नहीं रहते तो मैं ये डिवाइन रियल में पहुंचता ही नहीं। अब मैं तुम्हें मार सकता हूँ, तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए। चैन बोलता है, तुम तो अभी तक पूरा भगवान बने नहीं हो, असली भगवान मैं हूँ, फिर मैं तुमसे डरूंगा क्यों? आज मैं डिवाइन रियल मास्टर को मारूंगा, फिर दुनिया देखेगा। जेंगू स्टाइल का 15 फॉर्म, सूरज और चंद्रमा का चक्र, ये दोनों का इस्तेमाल करने से मैं किसी को भी झुका सकता हूँ। ताकि मैं बोलता है, ये मार्शल आर्ट कैसे हो सकता है यहाँ पर? ये तो इमॉर्टल स्किल है, लेकिन मेरे ये एंशिएंट स्वॉर्ड के सामने ये कुछ भी नहीं है। ये हमला सब कुछ तबाह कर सकता है, लेकिन चैन को उसके हमले से कुछ नहीं होता है और वो बोलता है, बस इतना ही। ताकियोमी बोलता है, ये कैसे हो सकता है? क्या तुम भी डिवाइन रियल में हो? चैन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि गॉड रियल सबसे बड़ा है, लेकिन तुम मेरे सामने एक चींटी के बराबर हो। फिर वो सूरज और चंद्रमा को एक करने लग जाता है। ताकियोमी अपने मन में बोलता है, ये सूरज और चंद्रमा को एक साथ करने से बहुत ही बड़ा धमाका होता है और मुझे नहीं लगता कि मैं इसका सामना कर पाऊंगा। एंशिएंट स्वॉर्ड, अल्टीमेट फ्लो, ये हमला मेरे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा है, मेरा शरीर इसे सह नहीं पाएगा, लेकिन मुझे ये काम करना ही होगा। फिर वो चैन पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ चैन सन और मून को जोड़ लेता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। तभी उसी के बीच में ताकियोमी का चोट लग जाता है। ताकियोमी बोलता है, ये कैसे हो सकता है? मैं तो भगवान हूँ, मैं कैसे हार सकता हूँ?
चैन बोलता है मैं तुम्हें पहले ही बोल दिया था ना कि मैं असली का भगवान हूँ और मैं तुम्हें मार भी दूंगा। ताकेमी अपने शरीर को छोड़ के वहाँ से भागने लग जाता है। तभी चैन उसे पकड़ लेता है, बोलता है अब तुम नर्क में जाओ, और उसके आत्मा को वो वहीं पर तबाह कर देता है। जिसे में सभी लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं कौन जीता होगा। एक आदमी बोलता है पक्का लॉर्ड ताकेमी यह जीता होगा, देखो आसमान में वो व्हाइट ऑरा को, ये उन्हीं का तलवार का है। डोंग बोलता है मास्टर तो डिवाइन रियल में पहुंच गए हैं, अब हमारे कंट्री में एक और भगवान है। तभी चैन नीचे में आते हुए बोलता है तुम लोग इतना खुश क्यों हो। सभी लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं ये कैसा हो सकता है, ये तो चैन बैक्सियन है। डोंग चिल्लाते हुए बोलता है चैन बैक्सियन मेरा टीचर को क्या हो गया। चैन बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे ऐसा बात करोगे। फिर वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन डोंग उसके हमले से बच जाता है और अपने मन में बोलता है सही में चैन बैक्सियन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। चैन बोलता है हाँ अभी तक तुम मरे नहीं हो। फिर वो उस पर फिर से हमला कर देता है। डोंग अपने मन में बोलता है लगता है कि मैं भी यहाँ पर मरने वाला हूँ। तभी हिंग आकर उसके हमले को रोक देती है और बोलती है मिस्टर चैन बैक्सियन अब मार्शल आर्ट वर्ल्ड में नंबर 1 में आते हो, फिर आप कुरोकावा के पीछे क्यों पड़े हुए हो। उन्हें अपने टीचर के लिए फिक्र हो रहा था, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। तभी चैन उसके पास जाकर उसे मार डालता है। हिंग गुस्से से बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत। चैन बोलता है मैं हूँ चैन बैक्सियन, जबकि ये मेरा इंसल्ट किया है इसलिए इसे अपनी जान गंवाना पड़ेगा। वो लड़की अपने मन में बोलती है अब मुझे नहीं लगता है कि अब पूरे दुनिया में चैन बैक्सियन को कोई हरा पाएगा। फिर हमें अगले सीन में जांगजांग में दिखाया जाता है। वो वहाँ पर आके बोलता है हे जियो तुम्हारा मार्शल आर्ट का लेवल अभी तक बढ़ा नहीं है और तुम्हें इतना देर बाहर नहीं रहना चाहिए। जियो बोलती है अगर मैं अपना पूरा दम लगाकर ट्रेनिंग करूं शायद एक दिन मैं मास्टर के इतना ताकतवर हो जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस दुनिया में इतना ताकतवर हो पाऊंगी। वो अपने मन में बोलता है मुझे सही में प्यार समझ में नहीं आता है। जियो बोलती है मास्टर अभी जापान गए हैं और सभी जापानीज मार्शल आर्ट उससे बहुत ही डरते हैं। मैं उसकी चेली हूँ तो मैं कैसे हार मान सकती हूँ। हे मैं सुनी कि जीटिंग सिटी अभी बहुत ही खराब हालत में है और वहाँ के कुछ लोग हमारे खिलाफ हो चुके हैं ना, मैं वहाँ पर जाकर उन्हें सबक सिखाती हूँ। वो बोलता है ठीक है। चैन का जीतने का खबर सब जगह फैल जाता है। फिर हमें अगले सीन में जैंग फैमिली में दिखाया जाता है। जैंग अपना फोन रिसीव करके बोलती है मैं अभी मीटिंग में हूँ। जो फोन किया होता है वो उसे बता देता है कि चैन जीत गया है। ये सुनकर जैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, बोलती है क्या, ये तो सही में बहुत ही बढ़िया बात है। यह देखकर वहाँ के लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एक लड़का बोलता है अब प्रेसिडेंट को क्या हो गया। दूसरा लड़का बोलता है लगता है कि चैन फैन का कोई खबर आया है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है। जी बोलती है मास्टर अब आप पूरे एशिया में फेमस हो गए हो। हाँ उसके अलावा क्या आप भी भगवान बन गए हो ना। क्या ये ताकेमिया असल में गॉड रियल में पहुंच गया था क्या। चैन बोलता है मैं कोई भगवान नहीं हूँ। ताकेमिया डिवाइन रियल में पहुंच गया था, लेकिन वो उससे पहले बहुत ही ज्यादा घायल था और उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं था कल्टिवेशन करने का, तो वो असल में आधा गॉड था। जी अपने मन में बोलती है ताकेमिया आधा गॉड था, लेकिन चैन फिर भी उसे हरा दिया। पता नहीं कि ये आदमी असल में कितना ताकतवर है। तभी वहाँ पर कुछ आदमी आ जाता है और चैन को बोलता है हेलो मिस्टर चैन, मैं जापानीज फाउंडेशन का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। चैन बोलता है क्या तुम यहाँ पर पैसे देने के लिए आए हो क्या। वो आदमी बोलता है बेशक, हमने सारा पैसा इसमें रख दिया है। मिस्टर चैन कुछ लोगों की तरफ से आपके लिए मैसेज है। जापान आपका स्वागत नहीं करता है और हम लोग आशा करते हैं कि आप जल्दी से चले जाएं, वरना। चैन बोलता है वरना क्या। वो आदमी बोलता है मिस्टर चैन आप बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन भूलो मत कि हम लोग हथियार के जमाने में जी रहे हैं। फिर वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जी बोलती सही में ये लोग बहुत ही ज्यादा भाव खाते हैं मास्टर, जबकि ये लोग यहाँ पर हमें वार्निंग देने आए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीनियर लोग यहाँ का बहुत ही ज्यादा गुस्सा है आपसे। क्या आप यहाँ से जाने वाले हैं क्या। चैन बोलता है मेरा यहाँ पर अभी काम है, वो काम खत्म करके मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जी बोलती है क्या आप शिव मंदिर के बारे में बात कर रहे हो क्या। चैन बोलता है सही में, तुम्हें तो पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। जी बोलती है हर एक मंदिर का बहुत ही बड़ा कनेक्शन है, इसे सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल ग्रुप और पॉलिटिकल फैमिली लोग। अगर हम लोग इनके पीछे गए तो यहाँ का सीनियर लोग हमारे पीछे पड़ जाएगा। मास्टर आपसे बहुत सारा वॉरियर मिलना चाहते हैं, ये लिस्ट में कम से कम 1000 लोग होंगे। चैन बोलता है सही में, यहाँ पर रुकूंगा तो बहुत ही ज्यादा मुसीबत हो जाएगा। हे जी जाकर अरेंज करो, हम लोग क्यूजी आइलैंड जाएंगे और वहाँ से जाते हुए मैं कुछ मंदिर को तबाह कर दूंगा और वहाँ से आराम से निकल जाऊंगा। जी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है ठीक है मास्टर।